KuCoin एक्सचेंज को यूज करने का मतलब है आपको इतने सारे स्टेटमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे अगर आप ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं उस कंडीशन में, एंड आपका जो भी TDS डिटेक्ट हुआ था उसको आप क्लेम करना चाहते हैं, एंड जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना चाहते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चालान की रिसिप्ट। ऑलरेडी मैंने जितना भी प्रॉफिट किया था उस पर मैं पहले ही अपना जो अमाउंट है वो पे कर चुका हूँ गवर्नमेंट को, एंड मैंने सक्सेसफुली ऑलरेडी अपना ITR फाइल रिटर्न भी कर दिया है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने KuCoin एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग की है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है, मार्जिन ट्रेडिंग की है, बोट ट्रेडिंग की है, या फिर सिंपली मैं ये बोलूँ कि आपने KuCoin एक्सचेंज पर कुछ भी किया हो, किस प्रकार से आप अपना टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से आप यहाँ पर पता करेंगे कि हाँ मैंने कितने पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है, एंड एग्जैक्ट आपको वो ट्रांजेक्शन फॉर्मेट चाहिए होगा जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए। सो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा CoinEx। अब हो सकता है कि आपके मन में कंफ्यूजन हो, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो आप कहेंगे ये CoinEx क्या है, क्यों यूज करना जरूरी है और ये कैसे हमारी हेल्प करता है। सो पहले ही मैंने काफी सारे डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप कोई और भी एक्सचेंज यूज करते हैं सो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, CoinEx एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, इंडियन क्रिप्टो यूजर्स की यहाँ पर हेल्प करता है। अगर आप ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं या फिर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का या फिर जितने भी समय का आप करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको बेसिक यहाँ पर आइडिया लग गया होगा CoinEx के बारे में। आप समझते हैं कि कैसे आपको सबसे पहले KuCoin एक्सचेंज से अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, एंड कैसे आपको CoinEx के ऊपर सेम डेटा को इंपोर्ट करके अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले स्टेप है आपको KuCoin एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बाय द वे अगर आप चाहें तो ये सभी स्टेप्स KuCoin एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर ऑर्डर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर स्पॉट ट्रेड हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर स्पॉट ऑप्शन सेलेक्ट हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने देना है, एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको खासकर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं या आपको कुछ इश्यूज हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिला है या कुछ भी ऐसा आपके साथ है जो कि यहाँ पर लीगली तौर पे आपको शो करना है, सो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस को टिक करके स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइम का एक ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। सो जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 दिन, 1 महीना, 3 मंथ एंड 1 ईयर का डेटा मिल जाता है, लेकिन आपको खुद से यहाँ पर जो डेट है वो सेलेक्ट करनी है कस्टम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कि मैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर डाउनलोड करना चाहता हूँ। सो आप सभी को पता है कि एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। सो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, अगर मैं उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा सो मैं 1 अप्रैल सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले 2024 में, एंड 31 मार्च सेलेक्ट करूंगा 2025 में। सो आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में फॉर एग्जांपल करंट में डाउनलोड कर रहे हैं, सो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप करंट में नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर का करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ईयर यहाँ पर चेंज करनी है, दैट्स इट। और कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो स्टेप्स है वो फॉलो नहीं करने हैं। उसके बाद में आपको कुछ भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं करने हैं। हाँ, अगर आपका सब अकाउंट यहाँ पर है, आपने एक और अकाउंट ऐड कर रखा है, सो बेसिकली आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो ऐड करें। अगर नहीं कर रखा है सो आपको फाइल टाइप को ऐसे कैसे रहने देना है, एंड आपको यहाँ पर कंफर्म एंड जितने भी टाइम बचा होगा, कितने टाइम आप फिलहाल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, सो वो यहाँ पर दिखा रहा होगा। जस्ट आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। कुछ यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, अगेन आपको कंफर्म करना है। और फिलहाल आपने जो रिक्वेस्ट की है रिपोर्ट डाउनलोड होने के लिए, वो लगभग 30 मिनट में यहाँ पर जनरेट होगी, तो आपको 30 मिनट वेट करना होगा। एंड आप पता
पता कैसे करेंगे कि आपकी रिपोर्ट तैयार है या नहीं? सो अगेन आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जैसे आपकी रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपकी जो फाइल है सिंपली वो डाउनलोड हो जाएगी। जस्ट आपको फोल्डर को ओपन करना है। अब फिलहाल आपने जो ट्रेडिंग रिपोर्ट डाउनलोड की है वो आपको मिल तो जाएंगी, बट प्रॉब्लम ये है कि ये विनार फॉर्मेट में है। आपको यहाँ पर विनार चाहिए होगा अगर आप अपनी फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं और बाहर निकालना चाहते हैं विनार से। सो बेसिकली आपको अपने सिस्टम में विनार डाउनलोड करना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नॉर्मली कंप्यूटर में जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं वैसे ही करना है। अब जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं विनार को, सो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर ये मान लीजिए डब्बा डब्बा दिखाता है आपको, बेसिकली विनार फॉर्मेट में नहीं दिखाता, सो ओपन विद आपको विनार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड एक बार आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जहां पर भी आप करना चाहते हैं वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे कि कहां पर करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की आपकी जो फाइल्स की हिस्ट्री है कंप्लीटली वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। उसके लिए कॉइनेक्स की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अकाउंट नहीं है, अकाउंट बना लीजिए अपनी ईमेल आईडी को यूज करके। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है KuCoin एक्सचेंज को। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर सर्च रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको KuCoin ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी आपको यहाँ पर फाइल्स चाहिए होंगी अगर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो हम फाइल्स को ऑलरेडी डाउनलोड करके ला चुके हैं। जस्ट आपको क्लिक करना होगा अपलोड वाले ऑप्शन पे एंड फिलहाल आपने फाइल्स को जहाँ पर भी रखा है सभी फाइल्स को एक साथ आप सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन कीजिए एंड सभी फाइल आपकी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप देखेंगे 28 फाइल हमने डाउनलोड की थी, पूरी यहाँ पर आ चुकी है एंड सबमिट करूंगा। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर इनवैलिड फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे क्योंकि पहले यहाँ पर इस फाइल को सपोर्ट किया जाता था। आप फिलहाल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उस दौरान आपको यहाँ पर जो CSV फाइल है इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके आपको यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिलता है XLSX वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके फाइल को डाउनलोड करना है एंड फिर आपको अपना जो डेटा है वो इंपोर्ट करना है कॉइनेक्स के ऊपर। एंड जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे अपनी फाइल्स को आपका जो टैक्स है वो 5 to 10 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा एंड आपको ओवरव्यू डैशबोर्ड पे भेजा जाएगा। अगर आपने एक से अधिक एक्सचेंज को ऐड कर रखा है तो सभी का आपको यहाँ पर रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आप जो फिलहाल डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट उसमें आपके सभी एक्सचेंज का जो डेटा है वो इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर अगर आपका KuCoin एक्सचेंज का है तो वो ही आपको सेपरेटली देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिल जाता है। अब आप ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट, VDA शेड्यूल रिपोर्ट, टैक्स फाइलिंग डेटा रिपोर्ट एंड शेड्यूल VDA डेरिवेटिव्स रिपोर्ट, ये आपको 4 रिपोर्ट चाहिए होंगी एंड आपको अपनी CA को प्रोवाइड करवाना है। अब हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन ना मिले क्योंकि अभी तक आपने कोई भी प्लान यहाँ पर परचेज नहीं किया है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका अगर प्लान परचेज नहीं हुआ है सो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, बट अगर आपने प्लान परचेज कर रखा है तो ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी एंड फिर आपको जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी एंड आपको ईमेल कर दिया जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। बाय द वे अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप सभी कुछ भी पूछना चाहते हैं सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर आप कॉइनेक्स के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं, किसी भी एक्सचेंज का टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।